नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट या फिर शॉर्टेस्ट रूट का प्रैक्टिस नंबर सेट 2 का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हमें जाना है x से लेके s तक। तो x हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। s यहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे। तो x से s तक अगर डायगोनली आप देखें तो कौन सा घर पड़ रहा है, फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाला हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए किस तरीके से जा सकते हैं हम। x से ऐसे गए, ऐसे, फिर हमने 5 को क्रॉस किया और हम s तक पहुंच गए। ठीक है। एक स्टूडेंट की क्वेरी आई है कि सर 1 भी तो इसका हो सकता है। देखो x से अगर हम 1 से जाएंगे तो हमें पूरा 1 को क्रॉस करके s कहाँ पे है, s उसके फिर लेफ्ट की साइड पड़ जाएगा। मतलब ये वाला जो रूट है ये हमारा लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग रूट। और हमें क्या निकालना है, एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट जिसमें कि एक घर आए। तो वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे जो x से ऐसे गए, ऐसे 5 को क्रॉस करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का 5। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, u से हमें d की तरफ जाना है। u हमारा क्या कहाँ है, यहाँ पे। d कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे। तो u से d की तरफ हम कैसे जाएंगे, डायगोनली अगर हम देखें तो कौन से घर पड़ रहे हैं, 5, 1, 9। 1 से तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ पे है बैरियर। तो 5 से जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे गए, ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे करके हम d तक पहुंच गए। इसका आंसर क्या होगा फिर 5। लेकिन एक चीज हम ध्यान से और देखते हैं, एक और रास्ता है इसका जो बन सकता है। वो है u से हम ऐसे जाएंगे, फिर बिल्कुल सीधा जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे और फिर d की तरफ जाएंगे। तो हमारा घर कौन सा पड़ रहा है, 9। देखो इस केस में दोनों आंसर हो सकते हैं, 5b और 9b। अब डिपेंड करता है कि जो एग्जामिनेशन है आपका, जो ऑप्शन है, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होगा, हर क्वेश्चन के आपको सामने ऑप्शन मिलेंगे। मैंने यहाँ पे नहीं दिए हैं ऑप्शन, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन की हेल्प से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे ऑप्शन में हमें इस क्वेश्चन में u से d तक जाना है, तो u से d तक हम कैसे जा सकते हैं, 9 से भी जा सकते हैं और 5 से भी जा सकते हैं। अगर 9 ऑप्शन में है तो आपको 9 की तरफ जाना है, और 5 अगर ऑप्शन में है तो आपको 5 को टिक करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भाई, f से हमें r तक जाना है। तो f कहाँ पे है हमारा, ऊपर की साइड। r कहाँ है हमारा, नीचे की साइड। अगर हम डायगोनली देखें तो कौन से घर पड़ रहे हैं, 2, 8, 3। तो 3 से तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये बैरियर है। 8 से चेक कर लेते हैं एक बार। f से ऐसे गए, ऐसे गए, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर डायरेक्ट हम r पर चले गए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, 8। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। d से हमें i की तरफ जाना है। d कहाँ पे है, यहाँ पे। i कहाँ पर है, यहाँ पर। d से i की तरफ हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे, सीधा बिल्कुल और बिल्कुल स्ट्रेट। तो हमारा घर कौन सा पड़ा है, थर्ड। तो थर्ड हमारा क्या हो गया इसका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हमें जाना है t से j की तरफ। t हमारा है बिल्कुल कॉर्नर पे और j हमारा है यहाँ पे। तो t से j की तरफ जाएंगे तो डायगोनली अगर आप देखेंगे इमेजिन करके तो कौन से घर पड़ रहे हैं, 6 और 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी एक घर हो जाएगा, क्योंकि हम 6 की तरफ से भी जा सकते हैं, ऐसे ऐसे, इसके कोने को टच किया, फिर डायरेक्ट j की तरफ जा सकते हैं। और हम 7 से भी जा सकते हैं। t से ऐसे गए, ऐसे, 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 फिर j पर। तो 7 भी उतना ही रूट पड़ रहा है, 7 का भी, 6 का भी उतना ही रूट पड़ रहा है। तो ऑप्शन में अगर आपको 7 मिलेगा तो आपको 7 देना है आंसर, और 6 मिलेगा तो आपको 6 आंसर देना है। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। w से हमें m की तरफ जाना है। तो w कहाँ पे है, यहाँ पे। m कहाँ पे है, यहाँ पे। तो w से m की तरफ डायगोनली अगर देखें आप तो एक 7 पड़ रहा है, एक 10 पड़ रहा है। तो m के सामने बिल्कुल 10 आ रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10। देखो कैसे जा सकते हैं, w से ऐसे गए, आगे ब्लॉक है तो नीचे मुड़ गए, और फिर डायरेक्ट सीधे हम 10 से क्रॉस करते हुए m तक पहुंच गए। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अच्छा, 7th देख लेते हैं भाई। d से हमें o की तरफ जाना है। तो d हमें ऊपर मिलेगा और o हमें नीचे मिलेगा। तो डायगोनली अगर आप देखें तो इसमें 2, 7 भी आ रहा है, लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, o के बिल्कुल ठीक ऊपर 10 है। o से ना इधर से आ सकते हैं हम, ना इधर से आ सकते हैं, 10 को क्रॉस करके ही आना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10। देखिए कैसे आ सकते हैं, एक बार मैं रूट भी दिखा देता हूँ आपको। ऐसे आएंगे d से, फिर ऐसे, 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 और डायरेक्ट हम 10 को क्रॉस करते हैं o पर जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 10।
8th क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। x से हमें p की तरफ जाना है। x हमारा कहां पे है? यहाँ पे। p हमारा कहां पे है? यहाँ पे। तो x से p की तरफ हम कैसे जाएंगे? ऐसे। 5 को सीधा हमने क्रॉस किया, फिर बैरियर आगे आगे सीधा ऐसे, और फिर हम p की तरफ पहुंच गए। कौन सा घर हमने क्रॉस किया? 5th वाला। हमारा आंसर क्या हो गया? 5th। अच्छा, x से p की तरफ आप डायगोनली भी देखेंगे, एक तो 6 आ रहा है और एक आ रहा है 5। तो 6 के आगे तो ब्लॉकेज है, p तक नहीं जा पाएंगे, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा, 9th क्वेश्चन देखते हैं भाई। h से हमें e की तरफ जाना है। h हमारा यहाँ पे है और e हमारा यहाँ पे है। तो h से e की तरफ जाना है तो हम कैसे जाएंगे? ऐसे 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 ऐसे। कौन सा घर पास कर रहा है भाई? 8 वाला। तो 8 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेरी कैंडिडेट की थी, वो भी मैं बता देता हूं। अच्छा, क्वेरी ये थी कि सर एच से ई में जो जाने में हमें 2 घर पड़ रहे हैं, उसमें से हम कौन सा आंसर लगाएं। तो मैं तुम्हें बता दूं, तो एच से अगर हम ई जाएंगे तो सीधा जाएंगे तो 4 को क्रॉस करेंगे और फिर 8 को क्रॉस करेंगे, तब हमारे 2 घर पड़ रहे हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो आरआरबी का पहला इंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले हमें उसे फुलफिल करने की कोशिश करनी है। हाँ, अगर नहीं फुलफिल हो रहा है तब हमें ऑप्शन में देखना है कि 8 है कि 4 है। लेकिन ये एक अलग, जो एक घर से पास होकर जाएगा रास्ता, वो मिल रहा है हमें, तो फिर हमें 8 मार्क करना है। फिर हम डायरेक्ट सीधा नहीं जाएंगे, क्योंकि हम ऊपर को जाएंगे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर 8 को हम पास करेंगे, तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। 4 तक जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट निकालना है हमें वो मिल रहा है। तो 8 हमारा किसका हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। सी से हमें आर जाना है। सी हमारा यहाँ पे है, आर हमारा यहाँ पे है। डायरेक्ट बिल्कुल जा सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। और घर भी हमारा कौन सा पास हो रहा है? 9 वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। अच्छा, सेट 2 में देखते हैं भाई। 11th क्वेश्चन क्या है? के से हमें क्यू तक जाना है। के हमारा यहाँ पे है, क्यू हमारा यहाँ पे है। डायगोनली अगर देखें तो कौन से घर पास पड़ रहे हैं? 2 3 4। 4 से हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि नीचे बैरियर है। 3 से भी अगर हम क्रॉस करेंगे तो फिर नीचे बैरियर है, क्यू तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो 2 को देखते हैं हम। तो के से ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे 2 को क्रॉस करेंगे, नीचे नहीं जा सकते, बैरियर है, सीधे चलते रहेंगे। इसके कोने से टच करके हम निकलेंगे, और कोने से टच करके जब निकलते हैं तो वो हाउस काउंट नहीं होता है। फिर हम क्यू की तरफ जाएंगे। तो ये है के से क्यू तक का शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, जिसमें कि एक घर पास होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। अच्छा, सेकंड 12th वाला देख लेते हैं हम। ए से एस तक जाना है हमको। ए कहां पे है? ऊपर की साइड। एस कहां पे है? ये नीचे की साइड। तो ए से हम एस कैसे जाएंगे? सीधा ऐसे जाएंगे। सी से फिर डायरेक्ट हम एस पर पहुंच जाएंगे 1 हाउस को क्रॉस करते हुए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1। 13 देखते हैं भाई। पी से हमें जे की तरफ जाना है। पी हमारा नीचे की साइड है और जे हमारा ये रहा। पी से जे की तरफ जाएंगे तो डायगोनली कौन सा पड़ रहा है? 4। 4 पे नहीं जा सकते क्योंकि बैरियर है। 3 2 को हम देख लेते हैं, 3 से पास होते हैं। तो पी से ऐसे जाएंगे, 3 हमने क्रॉस किया, एक घर हमारा आ गया। तो अब हमें कोशिश करनी है कि अपनी डेस्टिनेशन तक हम बिना किसी घर को पास किए या बिना बैरियर पास करे चले जाएं। तो अब इसके कोने को टच करके हम ऐसे निकल जाएंगे, फिर ऐसे, ऊपर बैरियर है तो यहां से, और फिर जे से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमने कौन से घर को पास किया? 3rd वाले। तो 3 इसका हो जाएगा आंसर। अच्छा, 14th देख लेते हैं भाई। डब्ल्यू से हमें आर जाना है। तो डब्ल्यू कहां पे है? यहाँ पे। आर कहां पे है? यहाँ पे। तो डब्ल्यू से आर कैसे जाए? नीचे की तरफ जा नहीं सकते, तो सीधा चलेंगे। 1 को हमने क्रॉस कर लिया, तो अब डायरेक्ट आर तक जाने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम चले गए आर तक। तो कौन सा घर हमने पास किया? 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। 15th देख लेते हैं। डी से हमें एक्स तक जाना है। डी हमारा ऊपर है, एक्स हमारा यहाँ पे है। डायगोनली अगर देखें तो कौन से घर पास पड़ रहे हैं? 9 1। 9 पे हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बैरियर है, यहाँ पे बैरियर है। तो 1 से हम ट्राई करते हैं। तो डी से हम ऐसे जाएंगे, बैरियर, फिर हम ऐसे मुड़ेंगे, फिर डायरेक्ट हम 1 को क्रॉस करेंगे और फिर हम ऐसे जाएंगे एक्स की तरफ। तो हमारा आंसर क्या हो गया इसमें? 1। अच्छा, इसमें भी एक कैंडिडेट की क्वेरी थी कि सर हम 6 से क्यों पास नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर 6 से हम पास करेंगे तो हमें 1 से भी फिर पास करना पड़ेगा। 2 घर पड़ेंगे हमारे बीच में, और हमें देखना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट, जिसमें कि एक घर आए। तो एक घर वाला रास्ता हमें कौन सा मिल रहा है? ये वाला, जिसमें 1 क्रॉस करते हैं हम। तो इसका आंसर होगा 1। 16 देखते हैं भाई। एफ से हमें एम तक जाना है। एफ कहां पे है? ऊपर की साइड। एम कहां पे है?
नीचे की साइड। तो F से M तक डायगोनली अगर हम देखें तो कौन से आ रहे हैं, 7 और 4। 7 के नीचे बैरियर है तो उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो 4 को हम देखते हैं, डायरेक्ट ऐसे गए, बैरियर आया, फिर मुड़े, 4 को क्रॉस किया और M तक पहुंच गए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4। 17 देखते हैं भाई, E से हमें Q तक जाना है। E यहाँ पे है, Q यहाँ पे है। बिल्कुल सीधा हम नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे ये बैरियर है। तो E से हम जाएंगे, बिल्कुल 5 को क्रॉस तो करेंगे लेकिन आगे बैरियर, तो इधर मुड़ जाएंगे और 1 के कोने को टच करते हुए हम निकलेंगे और Q तक पहुंचेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कौन से घर को पास किया हमने, 5th वाला। 18th देखते हैं भाई, A से हमको Z तक जाना है। A ये रहा और Z बिल्कुल इसकी बगल में रहा, लेकिन बैरियर है, नहीं जा सकते। और बैरियर ना भी होता तब भी नहीं जा सकते थे क्योंकि एक हाउस जरूर पास करना चाहिए। तो इसके आसपास हाउस देखो कौन से, एक तो 9 मिल रहा है हमें, एक 1 मिल रहा है। 9 पर हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहाँ भी बैरियर है, 9 तक पहुंच, लेकिन यहाँ भी बैरियर है और यहाँ भी बैरियर है। तो 1 को हम ट्राई करते हैं। तो A से हम ऐसे जाएंगे, सीधा हम 1 को क्रॉस करते हुए निकलेंगे, ऐसे जाएंगे और फिर Z तक हम जाएंगे। तो हमने कौन से घर को पास किया, 1। तो ये 8 से Z तक का शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 19 देखते हैं भाई, E से हमें S तक जाना है। E हमारा है ऊपर की साइड, S है हमारा नीचे की साइड। तो कैसे जाएंगे, E से डायरेक्ट 5 को क्रॉस करेंगे, नीचे बैरियर है, ऐसे जाएंगे, 1 के कोने को टच करेंगे और सीधा S पर। ये है इसका शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। तो किस घर को हमने पास किया, 5th वाले को। तो आंसर हो गया हमारा 5। 20 वाला भाई, V से K तक जाना है हमको। तो V कहाँ पे है, यहाँ पे। K कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे। तो V से K तक डायगोनली अगर आप देखें तो कौन सा घर पड़ रहा है, 2। तो 2 से हम जाने की कोशिश करते हैं। देखो V से ऐसे गए, ऐसे 1 के कोने को हमने टच किया और 2 को क्रॉस किया और K तक पहुंच गए। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2। अच्छा, सेट 3 का भाई 21 क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें जाना है A से H की तरफ। A हमारा ऊपर की साइड है, H हमारा है राइट हैंड साइड। अच्छा देखो, घर कौन कौन से पास पड़ रहे हैं, 2 और 1। एक कैंडिडेट की और क्वेरी आई है, सर इसमें 2 क्यों नहीं लगा सकते। देखो अगर 2 से हम जाएंगे तो चलो ऐसे चले गए, फिर ऐसे, फिर आगे बैरियर आ गया, फिर हमें ऐसे, अब ये भी बैरियर है, 3 से भी क्रॉस करना पड़ेगा, इसलिए हम 2 नहीं लगा सकते। हमें देखना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। तो एक तो पास था 2 से हम नहीं जा पाएंगे, एक था 1। तो हम 1 से जाने की कोशिश करेंगे। देखो A से सीधा डायरेक्ट ऐसे गए, D के आगे बैरियर है तो हम नीचे की तरफ मुड़ जाएंगे और सीधा 1 को क्रॉस करते हुए हम H तक जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1। अच्छा 22 देखते हैं भाई, C से हमें X की तरफ जाना है। तो C हमारा यहाँ पे है, X यहाँ पे है। डायगोनली देखे तो 3 पड़ रहा है, तो 3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो सीधा ऐसे क्रॉस करते हुए ऐसे जाएंगे, तो 3 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। 23 वाला देखते हैं, N से हमें J की तरफ जाना है। N हमारा यहाँ पे है और J है हमारा यहाँ पे। सीधा बिल्कुल नहीं जा सकते क्योंकि बैरियर है, लेकिन आसपास घर भी हमारा 6 ही है, जो इधर से भी खुला है और इधर से भी खुला है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6। चलो रूट भी दिखा देता हूं मैं। N से ऐसे गए, बैरियर आ गया तो हम ऐसे मुड़ गए, फिर ऐसे गए, डायरेक्ट 6 को करते हुए हम J तक पहुंच गए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6। अच्छा 24 देखेंगे, X से हमें U की तरफ जाना है। X हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। U कहाँ पे है, यहाँ पे। अच्छा देखो X से सीधा हम U की तरफ चले जाएंगे और घर भी एक हमारा पास हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10। अच्छा जो इसका आंसर है, जो प्रैक्टिस सेट में आंसर है, उसमें मैंने 4 शायद 4 दिया है, वो शायद गलती से 4 चला गया है उसमें। इसका आंसर है 10, तो उसे करेक्ट कर लेना भाई। अच्छा 25 देखते हैं भाई, W से हमें S की तरफ जाना है। W हमारा यहाँ पे है, S हमारा यहाँ पे है। तो W से S की तरफ कैसे जाएंगे, 10 को क्रॉस करेंगे, फिर 8 को भी क्रॉस करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, S तक जाने में हमारे 2 हाउस आ रहे हैं बीच में और कोई भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट नहीं है। तो इस केस में क्या लगाएंगे, हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे। ऑप्शन में अगर 10 होगा तो हम 10 लगाएंगे, ऑप्शन में अगर 8 होगा हम 8 लगाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका 10 भी है और 4 भी है, तब क्या लगाओगे, तब हम 10 भी है और 8 भी है, तो तब क्या लगाएंगे, हम आंसर करेंगे मार्क 8। क्यों, क्योंकि 10 वाला जो घर है उसे हम अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 4 से जा सकते हैं तब S तक, तब कौन सा घर पड़ रहा है, 4 और 8, और 4 को भी हम अवॉइड कर सकते हैं और 10 को भी, लेकिन 8 को हम अवॉइड नहीं कर सकते। S तक जाने के लिए 8 के सामने से हमें निकलना ही पड़ेगा। तो इसलिए आंसर आपका हो जाएगा 8। अगर
10 भी ऑप्शन में दिया है और 8 भी ऑप्शन में दिया है। 26 देखते हैं भाई, G से हमको X की तरफ जाना है तो G हमारा ये रहा और X हमारा ये रहा। डायगोनली अगर देखें तो 1 3 9 आ रहे हैं। तो देखो G से अगर हम ऐसे जाएंगे 1 से तो इधर भी बैरियर है, हम नहीं निकल सकते। 9 से भी करो, इस जो वाले रूट में जो है 2 रास्ते आ रहे हैं, लेकिन हमें इंस्ट्रक्शन का ध्यान में रखते हुए तो ये देखना है एक घर वाला भी कोई रास्ता है। बिल्कुल है, देखो G से ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर डायरेक्ट X तक पहुंच जाएंगे 9 को क्रॉस करते हुए। तो 9 हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अच्छा 27 देख लेते हैं भाई, Q से हमें K तक जाना है। Q से हम K तक जाएंगे तो हम कैसे जा सकते हैं, हम 7 को भी पास करके K तक जा सकते हैं, और हम अगर Q से ऐसे जाएं फिर ऐसे और फिर ऐसे 6 तक भी पास करके हम जा सकते हैं। तो इसके आंसर हमारे दोनों हो सकते हैं, 7 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, और दोनों का रूट जो है बराबर ही पड़ रहा है। तो अब हमें देखना है ऑप्शन में 6 दिया है तो 6 की तरफ जाना है, 7 दिया है तो 7 की तरफ जाना है। अच्छा ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर डाले हैं ताकि इनमें बच्चों को प्रॉब्लम आए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में ज्यादातर कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है जिसमें 2 घर आ जाए। इसीलिए मैंने जानबूझ के ये डाले हैं ताकि आप ये अच्छी तरह समझ जाएं कि इन क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है। ये ऑप्शन की हेल्प से ही हमको देखना है। 7 दिया है तो 7 मार्क करेंगे, 6 दिया है तो 6 मार्क करेंगे। 28 देखते हैं, बी से हमें G की तरफ जाना है। बी हमारा ऊपर की साइड है, G हमारा ये रहा। तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं जा सकते, बीच में बैरियर है, तो ऐसे चले जाएंगे, 1 को क्रॉस करते हुए हम G तक पहुंच जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, 1। 29 देखते हैं, D से हमको Y की तरफ जाना है। तो D हमारा ये रहा, Y हमारा ये रहा। डायगोनली देखें तो 2 ही पास पड़ रहा है, यहाँ पे बैरियर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। रूट भी मैं दिखा देता हूँ, D से सीधा ऐसे जाएंगे, 2 को पास करते हुए Y तक पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। अच्छा 30 देख लेते हैं, U से हमें J की तरफ जाना है। U हमारा ये रहा और J हमारा ये रहा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो U से हम J की तरफ कैसे जाएंगे, जिसमें एक ही घर आए, तो ऐसे जाएंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, और 9 को डायरेक्ट क्रॉस करते हुए हम J तक पहुंच जाएंगे। तो ये है U से J तक का शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट। तो ये रहा हमारा आंसर। अच्छा सेट 4 के क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 की बात करते हैं, तो Y से हमें G तक जाना है। Y हमारा ये रहा और G हमारा ये रहा। देखो G पे ही 2 वाला घर है, तो हम सीधा आंसर, अगर ऑप्शन में अगर 2 है तो 2 मार्क कर देंगे, क्योंकि G तक जाने के लिए हमें 2 पर जाना ही पड़ेगा। चलिए रूट भी देख लेते हैं हम। Y से सीधा ऐसे जाएंगे, आगे बैरियर आ गया तो ऊपर चले जाएंगे, 7 को क्रॉस करके हम ऐसे 2 तक जाएंगे। तो इसमें 2 रास्ते आ ही आ रहे हैं। तो ऑप्शन में अगर 2 नहीं है फिर हमें 7 की तरफ जाना है, और ऑप्शन में अगर 2 है तो 2 की तरफ जाना है, और ऑप्शन में दोनों है तो फिर भी 2 की तरफ जाना है, क्योंकि 2 बिल्कुल घर पर ही बैठा है। 32 देखते हैं भाई, L से हमें P की तरफ जाना है। L हमारा ये रहा, P हमारा ये रहा। डायगोनली देखें तो 10 पास पड़ रहा है, तो डायरेक्ट आंसर करेंगे 10। रूट भी दिखा देता हूँ, ऐसे जाएंगे, ऐसे डायरेक्ट P पे, तो 10 को क्रॉस किया तो हमने इसका आंसर हो गया 10। 33 देखते हैं भाई, D से हमें S की तरफ जाना है। तो D ऊपर है और S हमारा नीचे है। डायगोनली देखें तो 9 घर पड़ रहा है, तो 9 हम डायरेक्ट आंसर मार्क करेंगे। रूट दिखा देता हूँ, ऐसे जाएंगे, बैरियर आ गया, ऐसे मुड़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे 9 को पास करते हम डायरेक्ट S तक पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। 34 देखते हैं भाई, K से V तक जाना है। K हमारा ये रहा, V हमारा ये रहा। K से V तक जाने के लिए 4 हमें क्रॉस करना ही करना पड़ेगा, तो इसका आंसर डायरेक्ट हमारा 4 हो जाएगा। 35 वाला देख लेते हैं, H से हमें W की तरफ जाना है। तो H हमारा ये रहा और W हमारा ये रहा। तो H से W की तरफ हम कैसे जाएंगे, डायरेक्ट हम 7 को क्रॉस करेंगे, फिर हम ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, और फिर ऐसे W तक पहुंचेंगे। तो ये है शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट H से W का। इसका आंसर हो जाएगा 7। 36 देख लेंगे, L से हमें N की तरफ जाना है। L हमारा ये रहा और N ये रहा। तो डायगोनली देखें तो 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे चले जाएंगे, N 10 को क्रॉस करते हुए, इसका आंसर हो जाएगा 10। 37 देख लेते हैं, U से हमें B की तरफ जाना है। तो U हमारा ये रहा और B हमारा ऊपर की साइड रहा। तो कैसे जाएंगे, U से ऐसे जाएंगे, 9 को क्रॉस करेंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे,
तो ऐसे जाएंगे, ऊपर से नहीं जाएंगे क्योंकि 9 से क्रॉस किया हुआ है हमने ऑलरेडी। ऐसे जाएंगे, इसके कोने को टच करेंगे, बी की तरफ जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 9। 38 देखते हैं भाई, ए से हमें जे की तरफ जाना है। ए हमारा ये रहा और जे हमारा ये रहा, तो कैसे जाएंगे, ऐसे 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 और 6 को क्रॉस करते हुए डायरेक्ट हम जे तक पहुंच जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6। 39 देख लेते हैं, आर से हमें यू की तरफ जाना है। आर हमारा ये रहा, यू हमारा ये रहा, डायगोनल देखे तो 9 पड़ रहा है, तो डायरेक्ट आंसर मार्क करेंगे 9, इस तरह जाएंगे। 40 देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। तो एफ से आई की तरफ हमें जाना है। एफ हमारा ये रहा और आई हमारा ये रहा, कौन सा घर पास पड़ रहा है, 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो ये तो था प्रैक्टिस सेट 1 का एक्सप्लेनेशन। आपको मैंने बता दिया है, जहां पे 2 घर आए तो आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी है। 2 में से अगर कोई भी घर एक ऑप्शन में है तो आपको वो मार्क करना है। अगर दोनों ही घर ऑप्शन में आ रखे हैं तो फिर आपको वो घर चुनना है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते। धन्यवाद।